हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अपडेट देने वाले हैं कि अभी बहुत सारे कैंडिडेट का जो है वो पर्सनल मैसेज आया है कि बहुत सारी जगह ये न्यूज़ चल रही है कि एसएससी सीएचएसएल 2023 के रिजल्ट को लेकर जो है कोर्ट केस हो चुका है। तो क्या सच में ऐसा हुआ है? क्या है इसकी सच्चाई, ये हम आपको बताएं। तो मैंने अब बहुत सारी चीज़ें देखी, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ कि कोर्ट केस हुआ है या नहीं हुआ है तो किसने किया है, कब किया है, आगे क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुँचा दीजिएगा ताकि बहुत सारे जो लोग जो हैं वो परेशान हैं। सेलेक्टर्स तक खास बेसिकली पहुँचा दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सेलेक्टर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और क्योंकि वो ज़्यादा परेशान हैं। हम सभी को पता है कि एक जॉब जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कंपटीशन से सारी जॉब होती हैं। गलती एसएससी की है कि वो क्या कर रहा है, बट इसमें ना तो मेरे अकॉर्डिंग, मैं तो शुरू से यही बोलते आया हुआ, ना तो सिलेक्टर्स की गलती है ना अनसेलेक्टर्स की गलती है। गलती सिर्फ एसएससी की है। लेकिन इसमें यही है कि या तो अगर रिजल्ट रिवाइज होगा तो कुछ सेलेक्टर्स गायब हो जाएंगे। अगर रिजल्ट रिवाइज नहीं होता है तो जो अनसेलेक्ट हुए हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो टोटली जो है वो एसएससी की तरफ से गलती है, जो कि एसएससी को ऐसा करना नहीं चाहिए। एसएससी को क्लियरली सारी चीज़ें, मतलब आपकी जो है ना ट्रांसपेरेंसी के साथ रखनी चाहिए कि चीज़ें जो हैं वो सही चले। अब ये क्या है चीज़ें कि किसी के नंबर कम करके फिर ऐसे, जो कि नहीं होने वाली चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे में एसएससी गलती ही कर रही है। अगर जैसे इनइक्वलिटी के वाले क्वेश्चन की बात करें तो उसमें सभी को पता है कि वो सबका गलत है, ठीक है। लेकिन आखिर कहने का मतलब है कि बहुत सारा डाउट इसमें ये है कि अगर के उस वो रिवाइज भी होता है तो उसमें सभी के नंबर मिलेंगे, बेशक मिलेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है ना कि एसएससी आखिर ऐसा कर क्यों रही है। मतलब ये नहीं है कि एट द एंड क्या रिजल्ट होगा, रिवाइज होगा नहीं होगा, जो भी होगा वो अलग बात है। लेकिन एसएससी को ये नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें एसएससी को रोकनी चाहिए, ये मेन मुद्दा है, ठीक है। तो चलो, आपको ये वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी और आपको एक रियल इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। चाहे आप हमें जितना भी कुछ भी बोल लो, बट मैं आपको कोशिश करता हूँ कि रियल इन्फॉर्मेशन दूँ जिससे कि सभी की हेल्प हो पाए, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप नहीं जुड़े हो तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा और वीडियो जितना ज़्यादा हो सके फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। चलो सच्चाई बताते हैं क्या है, ठीक है। ये हम आ गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो सबसे पहले हम सभी को पता है कि एसएससी सीएचएसएल का जो रिजल्ट है वो 2024 में आया है। तो जो भी केस फाइल होंगी वो 2024 में ही होंगी, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि 2024 में एसएससी के खिलाफ कितनी केसेस चल रही हैं उसकी लिस्ट निकाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला केस आपकी है यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हो सचिन कुमार के नाम से है। यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये किया गया है केस। इसको एक बार ओपन करके देखते हैं क्या है चीज़ें। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि चीज़ें हमारी जो हैं यहाँ पर पहली डेट यहाँ पर, अगर 2024 की बात करें तो 8 जनवरी की है, दूसरी 29 जनवरी की है और तीसरी जो है हमारी 28 मार्च की है। जो कि ये सीएचएसएल का नहीं हो सकता, क्योंकि कोर्ट की केस की जो बात है वो अभी की हो रही है, ठीक है, रिसेंटली में। तो ये तो हुआ, ये नहीं है। फिर नेक्स्ट में आते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे ये जो 8 नंबर पे है ये डिस्पोज है, 7 नंबर डिस्पोज है, 6 नंबर भी डिस्पोज है, ख़त्म है केस। 5वें नंबर पे आते हैं तो ये देखो सोहनवीर सिंह किए हैं केस, और ये 18/3/2024 की है, ठीक है। तो ये भी आपका केस सीएचएसएल का नहीं है, ठीक है। ऐसे आप जाओ तो पीडीएफ देख सकते हो जाके। सोहनवीर का भी नहीं है यहाँ पर। अब ये भी डिस्पोज है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। चीज़ें क्लियर देखते रहना। फिर यहाँ पे देखो तो ये मैंने आपको क्लियरली पिछली वीडियो में बताया था कि ये राकेश यादव जो है कोई एक्स एम्प्लॉय हैं, उनका कुछ इशू है, वो केस है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं तो ये आपको पता ही है कि ये सीजीएल वाली केस है, शुभम पाल एंड अदर्स की। तो ये आपकी सीजीएल वाली केस है। तो इस जो लिस्ट है 2024 में जो अभी तक एसएससी के ऊपर जो केस चल रही है उसमें क्या है कि आपके कहीं भी जो है सीएचएसएल की जो है सीएचएसएल 2023 की जो है केस की कोई भी अपडेट नहीं है यहाँ, ठीक है। अब देखो चीज़ें क्या है, या तो दो चीज़ें हो सकती हैं। अभी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तो केस हुआ ही नहीं है, ठीक है, लिस्टेड ही नहीं है। हाँ, अगर हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि अगर आपने कहीं से सुना है तो अगर सच्चाई है इसमें तो ये हो सकता है कि केस जो है वो रजिस्टर्ड हुआ होगा, अभी तक उसको अप्रूवल नहीं मिला होगा, ठीक है, क्योंकि अप्रूवल होना चाहिए ना, तभी तो वो लिस्टेड होगी। तो ये चीज़ें हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मुझे लगती है कि अभी केस आपकी नहीं फाइल हुई है, ठीक है।
तो बिल्कुल भी जितने भी सिलेक्टर्स हैं परेशान मत होइए। और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है इस वीडियो के माध्यम से कि सभी सिलेक्टर्स को और नॉन सेलेक्टर्स दोनों को, देखो सेलेक्टर्स को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप अगर इन केस, देखो केस होना ना होना ये अपने हाथ में है नहीं, ठीक है। अगर किसी को लगेगा कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है तो वो करेंगे, अगर कर ही देंगे तो हम और आप क्या करेंगे, ठीक है। किसी को तो कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि सीजीएल में देखा गया कि बहुत सारे लोग जो है ना वो जैसे ही केस हुआ तो उन्होंने रिजाइन दे दिया कि रिवाइज हो जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप सभी को मेरा सजेशन है कि आप लोग ऐसा मत कुछ मत कीजिएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं कीजिएगा, आप अपना जो ऑन गोइंग चल रहा है, जैसे कि डीवी आपकी एमईए की डीवी की डेट आ गई है, मैंने वीडियो बना दिया है, 6 मई को है डीवी। फिर उसके बाद में जो है आपकी एमईए की डीवी के बाद में आपके और सारी डिपार्टमेंट की डीवी होंगी, सारी डीवी आपके कंडक्ट होते जाएंगे, सारे के आपके जो हैं यहाँ पे शेड्यूल होते जाएंगे। तो आप अपना जो है डीवी कराते जाइए, आप अपने नेक्स्ट पे फोकस करते जाइए, नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उस पर भी फोकस कीजिए, अपनी जो ऑनगोइंग चीज़ें हैं उसको कंप्लीट करते जाइए, इस पर दिमाग ना लगाइए, क्योंकि हमारे आपके सोचने से कुछ भी नहीं होगा और इसमें खामखा दिमाग लगा के परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गई सिलेक्टर्स के लिए। तो बिल्कुल देखो, सिलेक्टर्स को मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप सिलेक्ट हो तो एसएससी के एंड से आप जो हो, एसएससी के एंड से ना आप जो हो क्लियर हो, ठीक है। तो यानी कि आपकी जॉब पक्की है, ठीक है। ये सेलेक्टर्स की हो गई बात। अब अनसेलेक्टर्स की मैं बता दूं तो देखो भाई, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, ठीक है, कि अभी हमारे सामने रिसेंटली जो है एसएससी सीजीएल की केस चल रही है, ठीक है। और आप हम सभी को पता है कि 8 महीने हो गए अभी तक। देखो जजमेंट तो आ गया हम लोग के फेवर में, स्टूडेंट के फेवर में, बट क्या हुआ कि एसएससी ने नहीं माना। तो कोई गारंटी नहीं है कि जो अभी जो सीएचएसएल में भी होगी तो क्या होगा। और अभी भी सीजीएल की जो केस है, लास्ट जब तक केस डिस्पोज नहीं हो जाती तब तक हम लोग सही रिजल्ट नहीं समझ सकते कि उसमें क्या होने वाला है, या तो क्या रिजल्ट रिवाइज होगा नहीं होगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो वो तो बाद की चीज़ें हैं। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चीज़ों को, क्योंकि एसएससी, अगर एसएससी इतनी सही होती तो सीजीएल के सिंगल बेंच में जो जजमेंट आया वो एसएससी अपने तरफ से सही कर देती, ठीक है, रिजल्ट निकाल देती अगर एसएससी मानती तो। लेकिन एसएससी का कहना है कि मैंने जो दिया है वो रिजल्ट बिल्कुल सही है, इसलिए तो उसने क्या किया कि रिजल्ट को रिवाइज नहीं किया। तो इस सारी चीज़ को समझने की कोशिश करते हुए आपको नेक्स्ट पे फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि अब बार बार चीज़ें ये होंगी, बार बार आप केस में रहोगे तो पॉसिबल नहीं है, और हम सभी को पता है कि केस जो है कितना लंबा चलता है। सो सभी को सजेशन है कि एक केस चल रहा है, अगर एसएससी को सुधरना होगा, ठीक है, तो वो सीजीएल केस से ही सुधर जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा वेट कर लो, सीजीएल की ही चल रही है। उसके बाद में आपका, आप देखो आपकी सीएचएसएल 2024 भी आ गई है, सीजीएल 2024 भी आएगी, वैकेंसी अच्छी खासी आएगी, सीएचएसएल में भी आ गई है। तो आप लोग अपने फोकस करो मेंस नेक्स्ट पे। 4000 के करीब में वैकेंसी आ गई है, मतलब 3712 है अभी, और ये बढ़ेगी। तो इस पर फोकस कीजिए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। सेलेक्टर्स को यही है कि बिल्कुल भी घबराइए मत, केस वोस कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। केस आपकी यहाँ पे कोई भी केस नहीं फाइल हुई है, या तो जो आपको बता रहा है वहाँ से कुछ न्यूज़ आपको सही नहीं मिली गई है, या तो ऐसे ही बताया जा रहा है, या यहाँ पर जो है अभी लिस्टेड नहीं हुई। अगर कुछ भी अपडेट होगी तो ज़रूर मैं आपको बताऊँगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।